Hi guys, this is Madan and in this lecture we will learn about what is difference between curvilinear motion and rotation motion. Okay, सबसे पहले बात करते हैं ट्रांसलेशन होता क्या है। ट्रांसलेशन होता है जिसमें पार्टिकल इक्वल और पैरेलल पाथ फ्लो करता है, ठीक है। और उसमें दो प्रकार का पॉसिबिलिटी हो सकता है, एक रेक्टिलिनियर ट्रांसलेशन का, एक कर्विलिनियर ट्रांसलेशन का। सो ट्रांसलेशन में कर्विलिनियर मोशन आता है, ओके, वो जो रोटेशन से बहुत डिफरेंट है। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या है। रेक्टिलिनियर मोशन वैसा मोशन है जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ओके, जैसे स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है, ओके। तो इसमें ये पार्टिकल यहाँ गया, ये पार्टिकल यहाँ गया, ये पार्टिकल यहाँ गया, मतलब सब पार्टिकल पैरेलल और इक्वल पाथ फ्लो कर रहा है, ठीक है। तो वैसा मोशन को रेक्टिलिनियर मोशन बोलते हैं। और कर्विलिनियर मोशन मतलब कोई पाथ कोई इस तरह गया बॉडी, ओके, और इसका प्रत्येक पार्टिकल कर्व में फ्लो कर रहा है, बट इक्वल और पैरेलल पाथ ही फ्लो कर रहा है, इसलिए कर्विलिनियर मोशन जो आता है ट्रांसलेशन मोशन में आता है। और डेप्थ में देखते हैं क्या है कर्विलिनियर मोशन। जैसे ये एक कर्व टाइप का है, ओके, उसमें कोई एक बॉडी है, ठीक, BCAD, यहाँ पर वो यहाँ से ट्रेवल करके यहाँ गया, तो BCAD, उसमें कोई ओरिएंटेशन नहीं हुआ बॉडी में। ये BC ये BC दोनों पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा है। AB साइड पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा है, AD पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा है, CD पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा है। उसी तरह यहाँ पर आ गया, अब भी सेम है। इसी तरह यहाँ पर चला जाएगा, वही डायग्राम छिप गया है, वही सेम है। बट रोटेशन में क्या होता है कि कोई बॉडी इस तरह मूव कर रहा है, ओके, मतलब डिस्प्लेस हो रहा है, लेकिन ये BCAD ऐसे है तो वहाँ चला गया, तो ये थोड़ा एंगल में टर्न हो गया, मतलब BC डैश, ये BC डैश बन गया, BC, ये AB AD डैश बन गया, ओके। इसी तरह यहाँ पर आया तो ये भी मूव कर गया, मतलब इसमें ओरिएंटेशन हो रहा है, ठीक है। बॉडी भी डिस्प्लेस हो जा रहा है, मतलब डिस्प्लेस के साथ ओरिएंटेशन भी हो जा रहा है बॉडी के साथ। तो ट्रांसलेशन में कर्विलिनियर मोशन आता है। तो ट्रांसलेशन क्या होता है, पार्टिकल फ्लोज इक्वल एंड पैरेलल पाथ्स, ओके। ये कर्विलिनियर में भी इक्वल और पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा था, और रेक्टिलिनियर में भी इक्वल एंड पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा है। ओरिएंटेशन नेवर चेंजेस, बॉडी ओरिएंटेशन चेंज नहीं करता है, मेन डिफरेंस यही है। इसलिए कर्विलिनियर मोशन जो है वो ट्रांसलेशन मोशन में आता है। सो कर्विलिनियर मोशन में ओरिएंटेशन नहीं होता है बॉडी का, इसलिए वो ट्रांसलेशन में आता है। और फर्स्ट बात यह है कि मोशन ऑफ वन पॉइंट, मोशन ऑफ द एनी अदर पॉइंट, क्या है ये, मतलब अगर कोई बॉडी है, ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में देखते हैं पहले, ये पॉइंट है, ये पॉइंट भी यहाँ चला गया, ये पॉइंट यहाँ चला गया, मतलब बॉडी के साथ अगर एक पार्टिकल का मोशन भी पता चल जाए ना, तो प्रत्येक पार्टिकल का पता चल जाएगा, क्योंकि सब तो इक्वल और पैरेलल पाथ फ्लो करता है पार्टिकल। उसी तरह कर्विलिनियर में भी पैरेलल पाथ फ्लो कर रहा है, मतलब एक पॉइंट एक पार्टिकल का पता चल जाए तो पूरा बॉडी में जितना पार्टिकल है सबका मोशन पता चल जाएगा। इसलिए यहाँ पर ये लाइन लिखा गया, मोशन ऑफ वन पॉइंट इक्वल टू मोशन ऑफ एनी अदर पॉइंट। सो कर्विलिनियर में क्या होता है कि ओरिएंटेशन चेंज नहीं होता है, ओरिएंटेशन नेवर चेंजेस, इसलिए कर्विलिनियर ट्रांसलेशन में आता है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, और ये हो गया रोटेशन, इसमें ओरिएंटेशन हो रहा है बॉडी का। जैसे देखते हैं कि कर्विलिनियर मोशन का बात करते हैं, इसमें जनरली ये लेक्चर कर्विलिनियर मोशन में देखते हैं, तो इसको कोई भी क्वेश्चन दिया रहेगा तो उसको 3 तरह से फाइंड कर सकते हैं। जैसे और इम्पोर्टेंट बात कर लेते हैं, एक जैसे ये है ना, इसमें होता है क्या है कि इसमें पार्टिकल जो मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, तो एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, ठीक है। DR डिस्प्लेसमेंट जो हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है सब बॉडी का, मतलब स्ट्रेट लाइन जैसा। इसलिए अगर हम रेक्टिलिनियर मोशन का प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो ईजिली सॉल्व हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक ही डायरेक्शन में सब होता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट होता है। सो दिस इज स्केलर मान के इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। बट कर्विलिनियर में होता क्या है कि जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ ना, यहाँ से कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा, यहाँ से, मतलब उसका टेंजेंट ड्रॉ करेंगे ना, सब अलग अलग होगा। तो इसलिए कर्विलिनियर को सॉल्व करने के लिए हमको कंपोनेंट बना के सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी जैसा ही ट्रीट करेगा, क्योंकि इसमें डिस्प्लेसमेंट अलग अलग होगा, क्योंकि कर्व में फ्लो करता है ना। लेकिन रेक्टिलिनियर में क्या होता है, इजीली सॉल्व हो जाता है, क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में होता है डिस्प्लेसमेंट। सो देखते हैं, तो कर्विलिनियर में तीन प्रकार का, मतलब 3 प्रकार से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं उसके प्रॉब्लम को। एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट से, एक पाथ कोऑर्डिनेट से, एक सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट से। मतलब ये कंपोनेंट तोड़ने का मतलब मेथड है, ओके, क्योंकि उनको कंपोनेंट तोड़ के बनाना पड़ेगा, कंपोनेंट ब्रेक करके। जैसे ये मेरा पाथ फ्लो कर रहा है इस तरह कुछ, हाँ, कर्व में कर्विलिनियर मोशन, ओके। तो यहाँ पर
कुछ इस तरह मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो इसका एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट तोड़ेंगे, इसका वाई डायरेक्शन में कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे, तो ये रेक्टेंगुलर डायरेक्शन या कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक, ये हो गया, मतलब इसमें कंपोनेंट ब्रेक करना है। जैसे यहाँ से यहाँ डिस्प्लेस हुआ, इस तरह टेंजेंट खींच के, तो इसका एक्स डायरेक्शन कंपोनेंट लेंगे, इसका वाई डायरेक्शन कंपोनेंट लेंगे, दिस इज द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब टेंजेंशियल और नॉर्मल डायरेक्शन कंपोनेंट क्या होता है कि जिधर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उसी डायरेक्शन में ले लेते हैं, तो इसको बोलते हैं टेंजेंशियल डायरेक्शन, और इसके परपेंडिकुलर लेते हैं नॉर्मल डायरेक्शन। मतलब कोई जैसे यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, तो उसी डायरेक्शन में अब एक्स डायरेक्शन को ले लेंगे, दिस इज़ द टेंजेंशियल डायरेक्शन, और उसके परपेंडिकुलर लेंगे तो दिस इज़ नॉर्मल डायरेक्शन। इसको बोलते हैं टेंजेंशियल नॉर्मल डायरेक्शन में ब्रेक करना, जिसको बोलते हैं पाथ कोऑर्डिनेट्स। इस मेथड से भी हम सॉल्व कर सकते हैं। और तीसरा मेथड है कि मतलब कोई बॉडी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है कोई बॉडी में, ठीक है, तो इसका कोई पार्टिकल जैसे डिस्प्लेस हुआ, मतलब ये पाथ में, ठीक है, ये पाथ है इसका, ओके, तो ये डिस्प्लेसमेंट हुआ, तो इसका मतलब ओरिजिन से पास करेंगे उसका पार्टिकल से, ठीक है, ओरिजिन से पास किया पार्टिकल, तो ई हो गया रेडियल डायरेक्शन, और उसका डायरेक्शन का परपेंडिकुलर लेंगे तो दैट इज़ द एजीमुथल डायरेक्शन। ओके, फिर से देखते हैं, ध्यान से देखिएगा कि मतलब कोई पार्टिकल डिस्प्लेसमेंट हुआ यहाँ पर, ठीक है, मतलब इस तरह, ठीक, तो ओरिजिन से इसका पास करते हुए जो डायरेक्शन मिलेगा वो बोलेगा ई आर, मतलब रेडियल डायरेक्शन। इसका परपेंडिकुलर लेंगे तो ई थीटा, मतलब एजीमुथल डायरेक्शन। इसको बोलते हैं रेडियल एंड एजीमुथल डायरेक्शन, जिसको बोलते हैं सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स। तीन प्रकार का कंपोनेंट तोड़ सकते हैं, एक एक्स एंड वाई डायरेक्शन में, एक उसी का डायरेक्शन में लेके, ठीक है, और तीसरा ओरिजिन से पास करते हुए, दिस इज द रेडियल एंड एजीमुथल डायरेक्शन, जिसको सिलिंड्रिकल कोऑर्डिनेट या पोलर कोऑर्डिनेट भी बोलते हैं, थर्ड वन को। ओके, तो लेट्स सी, सबसे पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की बात करेंगे। पहचानेंगे कैसे कि कौन सा किस में अप्लाई करना है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को जनरली प्रेफर्ड करते हैं जहाँ पर एफ एक्स एंड एफ वाई में एक्सीलरेशन कांस्टेंट हो, मतलब एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन में एक्सीलरेशन जहाँ कांस्टेंट हो, उसमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट को प्रेफर करेंगे। और सबसे अच्छा एग्जांपल है इसका एफ एक्स एंड एफ वाई का कांस्टेंट होने का प्रोजेक्टाइल मोशन। ओके, मतलब कोई भी एक ये है डाटम, यहाँ से पार्टिकल को हम फेंक रहे हैं, ठीक है, इस तरह कर पाराबोला में ट्रेवल कर रहा है, ठीक, तो दिस इज़ द प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या देखते हैं, एक्स डायरेक्शन में उसका एक्सीलरेशन जीरो होता है, ठीक है, एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन हर पॉइंट प्रोजेक्टाइल मोशन में जीरो होगा, मतलब एक तरह से कांस्टेंट है, मतलब, ठीक है, एफ एक्स हो गया। और एफ वाई में जो नीचे जाएगा, दिस इज़ द वेट के कारण जो आएगा एफ वाई माइनस जी आएगा, मतलब ग्रेविटेशनल, मतलब अपोजिट डायरेक्शन माइनस जी आएगा एक्सीलरेशन, ठीक है, माइनस जी माइनस जी माइनस जी माइनस जी हर पॉइंट में। तो एफ एक्स एंड एफ वाई कॉन्स्टेंट है, तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट हम लोग अप्लाई करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। एक प्रॉब्लम देखते हैं, इससे ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो लेट्स सी, दिस इज़ द वन क्वेश्चन। ओके, तो यहाँ पर ये एक्स और वाई डायरेक्शन है, ठीक है, यहाँ पर एक पार्टिकल है जो एक्स नॉट है एक्स एक्सिस से और वाई नॉट है वर्टिकल एक्सिस हॉरिजॉन्टल एक्सिस से, ठीक। यहाँ से एक पार्टिकल को फेंकते हैं, इस तरह कुछ प्रोजेक्टाइल मोशन करता है, ठीक है, मतलब वी नॉट से छोड़ते हैं, वी नॉट से फेंक रहे हैं इसको, मतलब वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन है जो, ठीक, और जो एंगल बना रहा है इस तरह एक्स डायरेक्शन के साथ, तो ये एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक। ये कुछ इस तरह फेंक रहे हैं, और कुछ दूर जाने के बाद ये एक्स डायरेक्शन हो गया, वाई डायरेक्शन हो गया। जनरली अब इसमें फाइंड क्या करना है, हमको इक्वेशन ऑफ कर्व फाइंड करना है कि कर्व का इक्वेशन कैसे बनेगा, देखते हैं। सबसे पहले एफ एक्स सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर एफ एक्स जीरो है क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन है, और एफ वाई माइनस जी लेंगे, ठीक। तो यहाँ पर एक्स डायरेक्शन में जो है वही लगाएंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एट स्क्वायर, जो हम लोग रेक्टेंगुलर मोशन में पढ़ते हैं, ठीक है, तो यही है एक्स इक्वल टू एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी इंटू टी टू हाफ इंटू एक्स डायरेक्शन में एक्सीलरेशन इंटू टी स्क्वायर, ठीक है, ये चेंज इन डिस्टेंस है एक्स डायरेक्शन में, तो यही है, क्योंकि यहाँ पर हम लोग लिए हैं एक्स और एक्स नॉट, ठीक, तो यह हो गया एक्स माइनस एक्स नॉट, एक्स डायरेक्शन में वेलोसिटी वी नॉट कॉस थीटा, यहाँ ये थीटा एंगल बना रहा है, तो ये कितना हो जाएगा वी नॉट कॉस थीटा इंटू टाइम से टी इंटू हाफ इंटू एफ एक्स टी स्क्वायर। यहाँ एफ एक्स एक्सीलरेशन कितना है जीरो एक्स डायरेक्शन में, तो यहाँ पर मेरा टर्म क्या हो जाएगा एक्स माइनस एक्स नॉट इक्वल टू वी नॉट कॉस थीटा इंटू टी, इतना बचेगा। इससे टाइम निकाल लेंगे तो बाद में इसका ज़रूरत पड़ेगा अभी। तो अब वाई डायरेक्शन में उसी तरह करेंगे, वाई माइनस वाई नॉट, और वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या आ जाएगा वी नॉट साइन थीटा, ये वाला, ठीक है, तो ये वी नॉट कॉस थीटा, वी नॉट साइन थीटा वाई डायरेक्शन में, वी नॉट साइन थीटा, ओके, वी नॉट साइन थीटा इंटू टी हाफ इंटू एफ वाई इंटू टी स्क्वायर, वही है यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर एक्सीलरेशन क्या है वाई डायरेक्शन में माइनस जी, अब वाई माइनस वाई नॉट वी नॉट साइन थीटा इंटू टी और एफ वाई की जगह माइनस जी, ये हो गया, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे, इस टी के जगह इसके टी के वैल्यू को पुट करेंगे, अभी देखते हैं।
तो मेरा इक्वेशन क्या था, y माइनस वाई नॉट भी नॉट साइन टी हाफ माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। अब टी की जगह हम x माइनस एक्स नॉट अपन भी नॉट कॉस थीटा जो आया था इससे टी इक्वल टू, ये उसको अब पुट कर देंगे, ठीक। यहाँ पर टी की जगह रख देंगे, यहाँ पर टी स्क्वायर की जगह रख देंगे, ठीक। तो यहाँ y माइनस वाई नॉट भी नॉट कैंसिल हो जाएगा, ठीक। और अब बच गया क्या, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट ही बचेगा, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या हो जाएगा, टेन थीटा, ठीक, माइनस हाफ जी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर कर दिया, नीचे में भी नॉट का स्क्वायर हो गया, और वन अपन कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा, ठीक। यहाँ पर देखते हैं y माइनस वाई नॉट को y मान लेते हैं, ठीक। यहाँ पर टेन थीटा मतलब कांस्टेंट एंगल से हम लोग फेंक रहे हैं, तो यहाँ a मान लेते हैं, कांस्टेंट ही मान लेते हैं, ये x माइनस एक्स नॉट को x मान लेते हैं, ये हाफ जी भी नॉट और सेक स्क्वायर थीटा, ये x माइनस एक्स नॉट स्क्वायर को छोड़ के ये जो नीचे वाला टर्म है यहाँ पर, ये जो जिसको कलर कर रहे हैं, ये जो नीचे वाला टर्म है, ओके, ये तो कांस्टेंट है क्योंकि भी नॉट तो कांस्टेंट है, थीटा एंगल से भी जो फेंक रहे हैं वो भी तो फिक्स है, तो इतना कांस्टेंट हो गया, इसको बी मान लेते हैं, और एक्स नॉट माइनस एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो मेरा इक्वेशन क्या बन गया, वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर। यही इक्वेशन ऑफ कर जो पाराबोला टाइप का दिख रहा है ना, तो वही है, क्योंकि ए और बी कांस्टेंट माने, क्योंकि कांस्टेंट वेलोसिटी से छोड़ भी रहे हैं और कांस्टेंट एंगल जो फिक्स है, तो यही मिला वाई इक्वल टू ए एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर, जो इक्वेशन ऑफ कर्व है। और यहाँ पर हमको ब्रह्मास्त्र एक मिल गया कि जो हमको ये मिला था y माइनस वाई नॉट इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर अपन भी नॉट का स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा। ये जो इक्वेशन हमको मिला है, ठीक है, वही ब्रह्मास्त्र है। इसी का यूज करके हम लोग प्रोजेक्शन मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन का हर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखते हैं एक प्रॉब्लम, ठीक, जैसे ये प्रॉब्लम है, ठीक है, यहाँ पर एक घर है, ओके, यहाँ पर एक विंडो है, ठीक, जो शीशा का है, यहाँ पर कोई बच्चा है, इसको इसमें हिट करना है, ठीक है, जो एक स्टोन को 200 मीटर पर सेकंड से फेंकता है, ठीक। लेकिन प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है कि ये इस तरह चला जाएगा, ये तो डायरेक्ट हिट नहीं करेगा, क्योंकि वो तो यहाँ से वो बिल्डिंग से डिस्टेंस है 400 मीटर और हाइट है विंडो का 30 मीटर। यहाँ से एंगल निकाल लिया और उसी में एंगल में फेंक रहा है, लेकिन एक्चुअली होता है क्या है कि वो इस तरह जाएगा प्रोजेक्टाइल मोशन कभी स्ट्रेट जाके नहीं उसमें हिट करेगा, ठीक है। तो जो डिस्टेंस मिस हो रहा है उसी डिस्टेंस को फाइंड करना है कि टारगेट कितना डिस्टेंस से मतलब मिस करेगा, ओके। तो यहाँ से टेन थीटा निकाल लेंगे, टेन थीटा क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस 30/400, तो यहाँ से थीटा निकल जाएगा 4.289 डिग्री। और हम लोग का क्या था इक्वेशन, y माइनस वाई नॉट एक्स माइनस एक्स नॉट टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स माइनस एक्स नॉट का स्क्वायर बाई भी नॉट का स्क्वायर साइक स्क्वायर था, यही था। अब एक्चुअली इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को सॉल्व करने में करेंगे क्या कि जहाँ से हम लोग बॉल को फेंकेंगे, ठीक है, वहीं पर हम लोग ओरिजिन ले लेंगे। इससे क्या फ़ायदा होगा कि एक्स नॉट और वाई नॉट मेरा जीरो हो जाएगा, क्योंकि हम डेरिवेशन करने टाइम जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस था, यहाँ से हम लोग ड्रॉ किया था ना, जो एक्स नॉट वाई नॉट लिए थे, अगर ओरिजिन जहाँ से फेंक रहा है वहीं पर ले लें तो वाई नॉट जीरो हो जाएगा, एक्स नॉट जीरो हो जाएगा, ई भी एक्स नॉट जीरो हो जाएगा। तो अब इक्वेशन मेरा छोटा हो जाएगा। इक्वेशन क्या हो जाएगा, वाई इक्वल टू एक्स टेन थीटा माइनस हाफ जी एक्स स्क्वायर अपन भी नॉट स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ओके। अब यहाँ पर एक्स जो मेरा 400 रख देंगे, थीटा जो आया ये रख देंगे, जी 9.81, एक्स आया 400, भी नॉट है 200 और थीटा 4.289। यहाँ से y निकल गया 10.2685, ये y निकल गया 10.2685 और टोटल था 30। इसमें अगर हम माइनस कर देंगे तो इतना डिस्टेंस पता चल जाएगा ना जिससे टारगेट मिस करेगा। तो डिस्टेंस बाय विच टारगेट हैज़ बीन मिस्ड, तो 30 माइनस 10 माइनस 2685, तो 19.73 आ गया। तो हम लोग का ब्रह्मास्त्र क्या था, यही कि प्रोजेक्टाइल मोशन को कोई भी क्वेश्चन आएगा ये लगा दीजिए इक्वेशन तो आंसर मिल जाएगा। सो आई थिंक क्लियर हो गया होगा। थैंक यू। पसंद आया हो तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।